कमरे की लाइट बंद थी और सिर्फ खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी फर्श पर फैली हुई थी। उसी रोशनी में फर्श पर एक लाश पड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, और ठीक उसके सिर के पास घुटनों को सीने से लगाए वह लड़की बैठी थी जो जिंदा थी। उसकी आंखें खुली थीं, बिना पलक झपकाए, जैसे वह किसी चीज का इंतजार कर रही हो। अमन वहीं दरवाजे पर जड़ होकर खड़ा रह गया। उसकी सांसें अपने आप धीमी हो गईं। दिमाग उस सच्चाई को मानने से इनकार कर रहा था जो आंखों के सामने थी। फर्श पर पड़ी लाश उसी की थी, वही चेहरा, वही कपड़े, वही घड़ी, और उसके पास बैठी थी उसकी गर्लफ्रेंड नेहा, जो उसे ही देख रही थी। कुछ घंटे पहले तक सब कुछ सामान्य था। अमन देर रात अपने पुराने अपार्टमेंट में लौटा था, जहां वह और नेहा पिछले 6 महीनों से साथ रह रहे थे। वह जगह पहले से ही अजीब लगती थी। पुरानी दीवारें, छत से गिरता प्लास्टर और रात में अपने आप चलने वाली घड़ी। नेहा अक्सर कहती थी कि इस घर में कुछ गलत है, लेकिन अमन ने कभी ध्यान नहीं दिया। उस रात बिजली अचानक चली गई थी। अंधेरे में अमन सीढ़ियों से फिसल गया था। गिरने की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। जब होश लौटा तो वह दरवाजे के पास खड़ा था, जैसे कोई उसे वहां खींच लाया हो। सामने वही कमरा था और वही दृश्य। नेहा की मौजूदगी सबसे ज्यादा डराने वाली थी। उसके चेहरे पर न रोने का भाव था, न डर का, बस एक अजीब सी शांति। अमन को याद आया कि नेहा पिछले कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रही थी। अक्सर आईने में खुद को देखती रहती, रात में जागकर किसी को सुनने की कोशिश करती। कमरे की हवा भारी होती जा रही थी। दीवारों से आती ठंडक उसकी हड्डियों तक उतर रही थी। तभी अमन ने महसूस किया कि फर्श पर पड़ी लाश की उंगलियां हल्की सी मुड़ी हुई थीं। लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि नेहा की परछाई दीवार पर नहीं दिख रही थी। धीरे धीरे सच्चाई साफ होने लगी। अमन जिंदा था, लेकिन उस कमरे में नहीं। वह उस हादसे के बाद उसी जगह अटका हुआ था, एक ऐसे पल में जहां समय रुक गया था। और नेहा अब इंसान नहीं रही थी। वह उस अपार्टमेंट का हिस्सा बन चुकी थी, ठीक वैसे ही जैसे दीवारें और अंधेरा। सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में आई, फर्श खाली था। न कोई लाश, न नेहा। सिर्फ एक टूटी हुई घड़ी पड़ी थी जो 2:17 पर रुकी हुई थी। आज भी उस अपार्टमेंट में रात के समय लाइट जलती है। लोग कहते हैं कभी कभी वहां एक लड़की किसी अदृश्य शरीर के पास बैठी दिखती है और दरवाजे पर कोई खड़ा होकर सब कुछ देखता रहता है।